हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कई वर्षों बाद एक दिव्य और दुर्लभ शुभ संयोग में गुरु प्रदोष व्रत पड़ने जा रहा है। इसलिए दोस्तों, आज हम आपको आश्विन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर गुरु प्रदोष व्रत की पूजा विधि और व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, जो भी सच्चे और साफ दिल से इस कथा को सुनता है और बताए गए अनुसार पूजा अर्चना करता है, उन्हें महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस कथा को सुनने मात्र से जीवन से सभी दुख, दर्द और कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करने से आकस्मिक संकटों से छुटकारा मिलता है और महादेव की पूजा से भय और रोगों का नाश होता है। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। दोस्तों, इस बार आश्विन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 26 अक्टूबर गुरुवार के दिन है और गुरुवार को पड़ने वाला प्रदोष गुरु प्रदोष कहलाता है। दोस्तों, गुरु प्रदोष व्रत मनोकामना पूरी करने वाला माना जाता है। दोस्तों, साल 2023 में आश्विन शुक्ल प्रदोष व्रत 26 अक्टूबर गुरुवार को रखा जाएगा और प्रदोष काल और पूजा का शुभ मुहूर्त होगा। 26 अक्टूबर सायंकाल 5:41 से रात्रि 8:15 तक और शुक्ल आश्विन त्रयोदशी प्रारंभ होगी। 26 अक्टूबर प्रातः काल 9:44 पर और आश्विन शुक्ल त्रयोदशी समाप्त होगी। 27 अक्टूबर प्रातः काल 6:56 पर दोस्तों, गुरु प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है, इसलिए प्रदोष काल में स्वच्छ होकर भगवान भोलेनाथ के सामने धूप दीप सहित शुभ मुहूर्त में पूजा आरंभ करें। सबसे पहले भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक कराएं और फिर शिवलिंग पर श्वेत चंदन लगाकर अक्षत, बेलपत्र, मदार, पुष्प, फल, नैवेद्य आदि अर्पित करें। इसके बाद शिव मंत्रों का जाप और शिव चालीसा का पाठ करें और विधिपूर्वक पूजन के बाद व्रत कथा पढ़कर समस्त शिव परिवार की आरती करें। दोस्तों, प्रदोष व्रत के नियम शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत में फलाहार करने की मान्यता है। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में ही करनी चाहिए। इस दिन पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से कुछ देर पहले दोबारा स्नान कर शिव पूजन करना चाहिए। इस दिन तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए और पूजा में भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। और यदि आप प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो वार के अनुसार निर्धारित व्रत कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब आपको सुनाते हैं गुरु प्रदोष की संपूर्ण कथा, जिसे सुनने मात्र से आपके सभी पाप धुल जाएंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। और इस कथा के बाद हम आपको एक आसान सा चमत्कारी उपाय बताएंगे, जिसको अगर आप इस दिन कर लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामना मात्र 24 घंटे में पूरी हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं गुरु प्रदोष की संपूर्ण कथा। सूत जी के मुख से इतनी कथा श्रवण कर ऋषियों के मध्य में बैठे महर्षि गर्गाचार्य बोले, हे महामुने, आपने हमारे ऊपर परम कृपा करके प्रदोष व्रत का विधान बताया है। अब आप विशेष कृपा करके हम लोगों को पक्ष प्रदोष व्रत का विधान बताने की कृपा कीजिए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपकी इच्छानुसार पक्ष प्रदोष व्रत का विधान वर्णन करता हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। एक ग्राम में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मणी रहती थी, जिसे नित्य प्रतिभर पेट भोजन भी नहीं मिलता था। इससे दुखी होकर वह वन में चली गई। चलते चलते वह शांडिल्य मुनि के आश्रम में जा पहुंची और उन्हें दंडवत कर अपनी दुख भरी गाथा सुना दी, जिसे सुनकर शांडिल्य ऋषि को दया आ गई। वे बोले, मैं तुमको दुखों से छुटकारा पाने का सरल उपाय बताता हूं। तुम विधि पूर्वक प्रत्येक मास की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रहा करो। इससे भगवान शंकर तुम पर प्रसन्न होकर सारे दुख दारिद्र को दूर कर तुम्हें सुखी बनाएंगे। यह सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे महामुने, आप दया करके मुझे प्रदोष व्रत का विधान बताने की कृपा करें। मैं इस व्रत को अवश्य करूंगी। शांडिल्य मुनि बोले, जिस दिन त्रयोदशी होवे उस दिन प्रभात बेला में शय्या त्याग, शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त हो। स्नान कर एक लोटे में स्वच्छ जल लेकर पद्मासन लगाकर ओम गंगा विष्टाओ नमः इस मंत्र से अपनी देह पर जल का छींटा दे। पुनः हाथ में जल लेकर संकल्प करे, हे महादेव मई, आपकी शरणागत हूं। हे गौरपते,
मेरे सकल दुख दारिद्र का नाश कीजिए। हे आशुतोष, मुझे अभयदान दीजिए और मेरी पूजा प्रार्थना स्वीकार कीजिए, कहकर जल को धरती पर छोड़ दे। तत्पश्चात शांत चित्त से भगवान भोले शंकर का पूजन आरंभ करे। शिवजी को स्नान, परिधान, धूप, दीप, नैवेद्य, बिल्वपत्र अर्पण कर आरती करे। इसके बाद ध्यान करे। कैलाशपति जिनके मस्तक पर गंगा की पवित्र धारा प्रवाहित हो रही है, चंद्रमा के प्रकाश से सुशोभित त्रिनेत्र बाघंबरधारी, गले में सर्पों की माला पहने, हाथों में त्रिशूल तथा ढमरू धारण किए हुए, जिनके वामांग में कमल के समान सुंदर मुख वाली सूर्य प्रभा के समान तेजोमयी गौरांग वर्ण वाली भगवती पार्वती, जिसके चारों हाथों में चक्र, गदा और पद्य विराजमान है, ऋषि पत्नियों के सहित सुशोभित हो रही हैं। इसके अनंतर मंत्रों के द्वारा ओम धर्माय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम वैराग्याय नमः, ओम ऐश्वर्याय नमः कहकर कात्यायनी, सरस्वती और लक्ष्मी जी का पूजन करें। इंद्र, वरुण, कुबेर आदि का स्मरण कर इस प्रकार प्रार्थना करें। हे देवाधिदेव, आप ही सकल जगत के स्वामी हैं। आप ही दुखियों के दुखहर्ता, विपत्तियों से रक्षा करने वाले और भक्तों का कल्याण करने वाले हैं। हे नाथ, मैं आपकी शरण हूं। हे प्रभु, मेरे दुख को दूर कर मुझे भाग्यशाली बनाइए। ओम तदनंतर यथाशक्ति ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, भोजन करावे और आशीर्वाद प्राप्त करे। शांडिल्य ऋषि बोले, हे पुत्री, मैंने जो शिव पूजन का विधान तुमको बताया है, इसका 1 वर्ष पर्यंत पालन करने से तुम्हारे समस्त दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हारा कल्याण होगा। शौनकादि ऋषि बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने जो ब्राह्मणी की कथा सुनाई वह अत्यंत रोचक तथा कल्याणकारक है। अब आप हमें यह बताइए कि उस ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया या नहीं। यदि व्रत किया तो उसे क्या फल प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब तुमको वही कथा सुनाता हूं, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। दैवयोग से उस दिन त्रयोदशी ही थी, अतः ब्राह्मणी ने ऋषि के कथन अनुसार व्रत करना आरंभ कर दिया। कुछ समय व्यतीत होने पर ब्राह्मणी का छोटा लड़का तालाब में स्नान करने गया तो भगवान शंकर की कृपा से उसे रास्ते में सोने से भरा हुआ एक कलश प्राप्त हुआ। वह मन में आनंदित होता हुआ ब्राह्मणी के समीप आकर बोला, हे माता, भगवान शंकर की दया से मुझे यह सोने से भरा हुआ कलश प्राप्त हुआ है। ब्राह्मणी बोली, दोनों भाई इसका आधा आधा भाग ले लो। यह सुन बड़ा भाई धर्मगुप्त बोला, हे माता, मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं, यह तो छोटे भाई का ही भाग है, अतः मैं नहीं लूंगा। यदि भगवान शंकर की कृपा होगी तो मुझे भी धन प्राप्त होगा। और बड़े भाई ने धन नहीं लिया। कुछ काल व्यतीत होने पर एक दिन दोनों भाई विचरण करते हुए एक वन के मध्य में पहुंचे तो वहां उनको अनेक रूपवती गंधर्व कन्याएं किलोल करती हुई दिखाई पड़ी। यह देख शुचिव्रत नामक छोटा भाई बोला, मैं स्त्रियों में नहीं जाऊंगा, और वह वहीं रुक गया। बड़ा भाई राजपुत्र कन्याओं के समूह पहुंचा। उसके सुंदर स्वरूप को देखकर उनमें से एक गंधर्व कन्या उस पर मोहित हो टकटकी लगा, उसे निरखने लगी। अन्य गंधर्व कन्याएं राजपुत्र को देख उससे कुछ दूर चली गईं। और राजपुत्र तथा वह गंधर्व कन्या वहां रह गई। तब वह उसके समीप गया। गंधर्व कन्या ने उससे प्रश्न किया, आप कौन हैं और इस वन में आपका कैसे आना हुआ। तब राजपुत्र बोला, मैं विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त हूं। मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया और शूद्रों ने हमारा राज्य छीन लिया है, अतः मैं विवश होकर अपनी रक्षा हेतु इस वन में आया हूं। अब आप भी अपना परिचय देने की कृपा करें। तब वह गंधर्व कन्या बोली, मैं विद्रवक नामक गंधर्व की पुत्री हूं और मेरा नाम अंशुमति है। मैंने अपनी सूक्ष्म बुद्धि द्वारा आपके मन की भावना जान ली है। आप मुझ पर अनुरक्त हैं। मेरा मन भी आपको देखकर चंचल हो रहा है। कदाचित ईश्वर ने हम दोनों का निर्माण एक दूसरे के लिए ही किया है। इतना कह गंधर्व पुत्री ने राजपुत्र के गले में अपनी मणिमाला पहना दी। तब राजपुत्र बोला, हे सुमुखे, मैंने तुम्हारा यह प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया, किंतु मैं अत्यंत निर्धन हूं। मेरा तुम्हारा विवाह कैसे हो सकेगा। तब अंशुमति बोली, हे राजपुत्र, आप चिंता न करें। मेरे माता पिता आपको देखकर बड़े प्रसन्न होंगे और विवाह की स्वीकृति दे देंगे। परसों प्रातःकाल आप यहां पर अवश्य आना। इतना सुन राजपुत्र गंधर्व कन्या से विदा मांग अपने घर आया। सारा हाल अपनी माता को सुनाया और सब लोग शिव पूजन करके सो गए। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, तीसरे दिवस राजपुत्र अपने भाई शुचिव्रत को साथ लेकर उसी वन में गया।
उधर वह गंधर्व कन्या अंशमती भी अपने पिता विद्रवक को अपने साथ लेकर आई। गंधर्वराज ने जब राजपत्र को देखा तो अत्यंत प्रसन्न होकर बोला, हे राजपुत्र, कल मैं कैलाश पर्वत पर शिवजी के पास गया था। भगवान शंकर से इस कन्या के योग्य वर की प्रार्थना की थी, तो उन्होंने कहा कि धर्मगुप्त नामक मेरा एक भक्त पृथ्वी पर निवास करता है। उसका राज्य उसके शत्रुओं ने छीन लिया है। वही इस कन्या के योग्य श्रेष्ठ वर है। तुम उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दो और उसकी सहायता करके उसका राज्य उसे वापस दिलाकर राजा बना दो। हे राजपुत्र, शिवजी की आज्ञा अनुसार मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करने के लिए प्रस्तुत हूं। गंधर्वराज की बात सुनकर राजपुख ने भी अपनी स्वीकृति दे दी। तब गंधर्वराज ने अपनी कन्या का विवाह राजपुत्र के साथ कर दिया। दहेज में हीरे मोती जवाहरात सोना, चांदी अनगिनत दास दासी और शत्रुओं का विनाश करने के लिए विशाल चतुरंगिणी सेना प्रदान की और सबको यथायोग्य स्वागत सत्कार सहित विदा कर अपने लोक को गया। इधर राजपुत्र ने अपनी समस्त सेना ले विदर्भ राजा पर चढ़ाई कर दी। युद्ध में उसका वध कर दिया एवं अपने शत्रुओं का विनाश किया और पुनः विदर्भ का राजा बनकर आनंद पूर्वक राज्य करने लगा। धर्मगुप्त के विदर्भ देश के राजा बन जाने पर उसका छोटा भाई शुचिव्रत और उसकी माता अति आनंद पूर्वक भगवान शंकर का गुणानुवाद करते हुए जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार जो भी पुरुष या स्त्री प्रदोष व्रत का अद्धा भक्ति सहित शिवजी का पूजन करेगा, उसके दुख दारिद्र्य नष्ट होकर सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, समस्त व्रतों में यह सबसे श्रेष्ठ है और प्राणी मात्र की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसको विधि विधान से करने पर जन्म जन्मांतर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और प्राणी पृथ्वी के समस्त सुखों का उपभोग कर अंतकाल में शिवलोक प्राप्त करता है। हर हर महादेव। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं वह विशेष उपाय जिसको करने से आपकी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ तुरंत ही पूरी कर देंगे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गुरु प्रदोष के दिन शमी की पत्तियों को गंगा जल से धोकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। गुरु प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शिवलिंग पर पीले पुष्प अर्पित करने से मनोकामना पूरी होती है। ज्योतिष अनुसार प्रदोष व्रत में शिवजी को बिना टूटे हुए चावल अर्पित करें। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। शनि और राहु केतु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए गुरु प्रदोष वाले दिन जल में काले तिल मिलाकर शिवजी को अर्घ्य देना शुभ होता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं गुरु प्रदोष व्रत से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी के मंगल की कामना करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।